नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। फ्रेंड्स, फटाफट से आ जाइए लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। Today we will discuss about solution of NBHM 2023 एग्जाम। भाई, जैसा कि आप सबको पता है, NBHM 2023 का एग्जाम कल ही हुआ है। हम सोल्यूशन लेकर आए हैं भाई। कुछ क्वेश्चन था तो आज हम स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ भाई, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट बिल्ड। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई आज के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पहला क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रखा है भाई। क्या दिया है एक बार डाउन करते हैं। कंसीडर द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन e पावर ऑफ z इक्वल टू 3z प्लस 1। हाउ मेनी रूट डज दिस इक्वेशन एडमिट्स इन द रीजन मोड z लेस देन 1। भाई, मेरे पास क्या है भाई, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दी और ये बोल दिया मोड z स्ट्रिक्टली लेस देन 1 के अंदर है। तो मेरे पास रूट लाई करेंगे इस इक्वेशन की। सीधा सीधा भाई क्वेश्चन किसका है भाई? रोच थ्योरम का। रोच थ्योरम का क्वेश्चन है। रोच थ्योरम क्या कहती है भाई, एक बार डाउन कर लेते हैं रोच थ्योरम को। हमें देख लेते हैं एक्चुअली रोच थ्योरम है क्या हमारे पास। अगर मेरे पास दो एनालिटिक फंक्शन दे रखे हैं भाई, एफ ऑफ जेड, ऑफ जेड, दो एनालिटिक फंक्शन है भाई। एनालिटिक फंक्शन है, कोई भी क्लोज्ड कंटूर है उसके ऊपर, कोई क्लोज्ड कंटूर दे दिया उसके ऊपर भाई मेरे पास एफ ऑफ जेड, जी ऑफ जेड क्या है भाई? एनालिटिक है। सेकंड थिंग, मोड ऑफ जी जेड स्ट्रिक्टली लेस है भाई मोड ऑफ एफ ऑफ जेड से। अगर ऐसा हो रहा है देन एफ ऑफ जेड, अच्छा ये फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू के लिए होना चाहिए भाई। देन एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, जो बड़ा फंक्शन का जो फंक्शन है, जिस फंक्शन का जो मोड है वो बड़ा है, वो और दोनों का जो सम हैज हैज सेम नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड कंटू सी, इनसाइड सी। भाई एक बार समझ लीजिए, अगर मेरे पास दो एनालिटिक फंक्शन दे रखे हैं क्लोज्ड कंटूर, किसी भी क्लोज्ड कंटूर के ऊपर, सच दैट इस तरीके से अगर वो है मोड ऑफ जी ऑफ जेड स्ट्रिक्टली लेस है मोड ऑफ एफ ऑफ जेड से फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू के लिए, मेरे पास क्या होगा भाई? एफ ऑफ जेड की सी के अंदर जितनी जीरोज होंगी उतनी जीरोज मेरे पास एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड की हो जाएंगी। रोज थ्योरम ये कहती है भाई। यहाँ एक काम कर लेते हैं, मैं एफ ऑफ जेड को क्या मान लेता हूँ भाई? एफ ऑफ जेड को मैं मान लेता हूँ 3z या -3z बोल दो। इस साइड ले आओ इसको, पावर ऑफ z -3z -1 इक्वल टू 0। इस तरीके से इक्वेशन को बना लो, ठीक है ना? 3z प्लस 1 को उस साइड ले गए। अब एक काम कर लो भाई, एफ ऑफ जेड मैंने माइनस ऑफ 3 ऑफ जेड 3 इंटू जेड ले लिया।
और जी ऑफ जेड फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग था उसको हम जी ऑफ जेड लेते हैं, पावर ऑफ जेड -1। अब एक काम कर लो भाई, और पहले ये वाली कंडीशन हम चेक करते हैं। ये वाली कंडीशन, मोड ऑफ जी ऑफ जेड स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए मोड ऑफ एफ ऑफ जेड से। जी ऑफ जेड का मोड निकालो भाई, क्या आएगा पहले तो, यहाँ से ई पावर ऑफ जेड -1 का मोड हो जाएगा। ये वाला जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू आता है ई पावर ऑफ ए मोड ऑफ जेड -1 के। क्लियर है, ये वाली बात आ गई। अब यहाँ कहाँ देखना है भाई, रीजन क्या है हमारे पास, या सी क्या है हमारे पास, जो क्लोज्ड कंटूर सी है वो क्या है हमारे पास, मोड जेड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो यहाँ मोड जेड स्ट्रिक्टली लेस देन 1 अगर मैं करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्टली लेस देन ई पावर ऑफ मोड जेड लेस देन 1, ई पावर ऑफ 1 - 1 हो जाएगी, मतलब ई -1 के बराबर आ जाएगी। एफ ऑफ जेड का मोड करना भाई, एफ ऑफ जेड का मोड करना, मेरे पास -3 जेड का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। और ये वाले अब को अलग अलग कर दो, मेरे पास 3 - 3 का मोड 3 आ जाएगा, और मोड जेड लेस देन 1, तो ये वाली क्वांटिटी मेरे पास स्ट्रिक्टली लेस देन क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और ई -1 मेरे पास क्या है भाई, स्ट्रिक्टली लेस देन है, ऐसे है भाई। मीन्स मेरे पास क्या आ गया भाई, एफ ऑफ जेड, जब हम एक काम कर लो ना, रीजन को मोड जेड इक्वल, क्योंकि हम क्लोज्ड कंटूर पर बात करते हैं ना, मोड जेड इक्वल टू 1 लेकर काम कर लीजिए एक बार, मोड जेड इक्वल टू 1, तो वहां से मेरे पास ई -1 स्ट्रिक्टली लेस देन 3 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्लोज्ड कंटूर पर बात करते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड, सॉरी जी ऑफ जेड का जो मोड है वो स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा, किससे भाई, एफ ऑफ जेड के मोड से। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं एफ ऑफ जेड की जीरोस देख लूं मोड जेड लेस देन 1 के अंदर, तो मेरे पास है एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, जो कि मेरे पास क्या है, गिवन इक्वेशन एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड किसके बराबर है, गिवन इक्वेशन के बराबर। मेरे पास अगर मैं एफ ऑफ जेड की जीरोस देख लूं मोड जेड लेस देन 1 के अंदर, तो गिवन इक्वेशन की मेरे पास रूट्स आ जाएंगी मोड जेड लेस देन 1 के अंदर। और यहाँ मेरे पास एफ ऑफ जेड मोड जेड लेस देन 1 के अंदर जस्ट अगर जीरोस देखे तो -3 जेड इक्वल टू 0 मीन्स जेड इक्वल टू जीरो, ये इसकी जीरोज है, क्योंकि मोड जेड लेस देन 1 के अंदर आती है और एक ही जीरोज है, एक ही जीरोज है, तो इसका मतलब मेरे पास है यहाँ ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी जो रूट्स होंगी मोड जेड लेस देन 1 के अंदर एक ही होंगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था भाई, रोल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन था, लगभग हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एनबीएचएम के अंदर। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भाई यहाँ से भी लगभग हर बार क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन है वो है भाई आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, हर बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है एक बार देख लेते हैं भाई, हमें क्या दिया होता है एक्चुअली में, यहाँ मेरे पास सी कोई भी एक कंटूर दे दिया भाई, ये वाला मोड जेड इक्वल टू 2023 तक, वो जेड बिलोंगिंग टू सी है, इसमें जो इसका जो मोड है वो 2023 से कम है। ये सर्कल विद इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, सी सर्कल है भाई, ठीक है, विद सेंटर एट ओरिजिन है जिसका, एंड रेडियस 2023 है, ओरिएंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेट एफ ऑफ जेड दिस है, तो इवेल्युएट द कंटूर इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी। डायरेक्ट एक बार मैं आर्गुमेंट प्रिंसिपल की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, अगर वो आपको पता चल गई तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते। सी अगर मेरे पास कोई भी सिंपल क्लोज्ड कंटूर है, कि अगर मेरे पास कोई भी सिंपल
तो अगर मेरे पास है एफ कोई भी एनालिट, अच्छा, कंटूर lying entirely within a domain D, in a domain D, suppose F analytic in D except at a finite number of poles inside C, and f of z not equal to ons, then 1 by 2 pi iota integration f dash z divided by f of z equal to n minus p. here n किस डिनोट करता है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ इन नोट करता है नंबर ऑफ पोल्स एफ इन, मतलब क्या है भाई, अगर एक बार समझा देता हूं मैं। अगर सी मेरे पास कोई भी क्लोज्ड कंटूर है इंटायरली विद इन ए डोमेन डी, सपोज एफ एनालिटिक है डी पर एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी, के अंदर जस्ट उसके पास पोल पोल है और वो भी कितनी है भाई, फाइनाइट पोल है। एंड एफ ऑफ जेड मेरे पास नॉट इक्वल टू जीरो ऑन सी अगर आ जाता है, देन 1 बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ डैश जेड डिवाइड बाई एफ ऑफ जेड डी जेड मेरे पास एन माइनस पी के बराबर होता है। मीन्स इसकी जो वैल्यू है, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो एन माइनस के बराबर होगी, और जहां एन क्या है, नंबर ऑफ rows of f in C, in the in C जो मेरे पास क्लोज्ड कंटूर है के अंदर, और P क्या है भाई, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ f इन C। ठीक है, ये मेरे पास आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। एफ मेरे पास यहाँ दे रखा है, सारी चीजें अलग अलग दे रखी है, अलग अलग दे रखी है, तो आसानी से मैं इसका सॉल्यूशन। एक बात ध्यान से देखना भाई, मेरे पास जो एफ ऑफ जेड है वो मेरे पास क्या है, एफ ऑफ जेड मेरे पास है जी ई पावर ऑफ पाई बाई टू जेड माइनस ई पावर ऑफ माइनस पाई बाई टू। अब एक बात ध्यान से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे पास है एंटायर होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे पास एंटायर होता है, और यहाँ मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, का लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा जस्ट। इसका मतलब मेरे पास जो एफ ऑफ जेड है वो कैसा है, एनालिटिक, एनालिटिक। अच्छा, एनालिटिक को छोड़ो, वो भी मेरे पास वैसे तो क्या है भाई, एंटायर, क्योंकि मेरे पास दो एंटायर फंक्शन है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैंने कर लिया तो वो भी मेरे पास एक एंटायर फंक्शन बनता है। तो एफ ऑफ जेड मेरे पास अगर एंटायर है तो नंबर ऑफ पोल्स मेरे पास है किसी पूरे सी पर अगर मैं बात करूं तो वो नंबर ऑफ पोल्स मेरे पास हो जाएंगी, क्योंकि वहां मेरे पास एंटायर हो गया तो कोई भी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, और सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर मेरे पास पोल्स कैसे आएंगी, क्योंकि पोल्स तो मेरे पास सिंगुलरिटी की एक पर्टिकुलर टाइप है। ठीक है, यहाँ पी तो मेरे पास जीरो आ गया। जस्ट अब मैं क्या देख लूं भाई, इस फंक्शन की कितनी जीरोज है, मोड जेड इक्वल टू 2023 इस सर्कल के अंदर। अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेता हूं
तो वही मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, इस कंट्यूर की वैल्यू हो जाएगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी भाई। ठीक है, क्लियर है। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। निकालते हैं भाई, एक बार मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ निकालने के लिए। इतना अगर समझ आ गया तो जस्ट अब आप हमें क्या निकालना है भाई, जीरोज ही निकालनी है। निकाल देते हैं जीरोज फटाफट से। यहाँ मेरा काम चल जाएगा, इतने में काम। एफ ऑफ जेड मेरे पास क्या है भाई, राइट कर लेता हूँ एक बार मैं। ई पावर ऑफ पाई बाई टू जेड माइनस पावर ऑफ माइनस पाई बाई टू जेड। एक काम कर लेता हूँ भाई, इक्वल टू इसको जीरो पुट करूंगा, यहाँ से इक्वल टू जीरो पुट करना भाई, जीरोज निकालने के लिए। माइनस पावर ऑफ माइनस पाई बाई टू जेड इक्वल। एक काम कर लो भाई, यहाँ से e की पावर माइनस पाई बाई टू इंटू जेड कॉमन निकाल लो। मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू इंटू जेड। ये कॉमन निकाला, क्या आ जाएगा, e की पावर पाई जेड हो जाएगा। यहाँ मेरे पास माइनस करके वन आ जाएगा इक्वल। अब एक बात मैं जानता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे पास कभी भी नहीं होता, तो इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो है, तो ये जीरो हो नहीं सकता। तो मेरे पास किसको जीरो होना पड़ेगा, इस वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। ई पावर ऑफ पाई जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास ई पावर पाई जेड इक्वल टू वन आ गया। जहां जहां मेरे पास ये ई पावर पाई जेड वन के बराबर होगी, तब तब मेरे पास इस फंक्शन की जीरोज होंगी। और ई की पावर पाई जेड, वैसे अगर मैं ई की बात करूं तो ई की पावर टू एन पाई आयोटा पर मेरे पास जो वैल्यू आती है वो जीरो आती है। इसका मतलब ई यहाँ से मेरे पास जो पाई जेड है वो किसके बराबर आ जाएगा, एन पाई आयोटा के बराबर आ जाएगा। और एन मेरे पास क्या होता है भाई, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन। एन की वैल्यू भी यहाँ मेरे पास क्या होती है, एक बार मैं वो राइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ एन मेरे पास पॉजिटिव नहीं होता, एन होता है मेरे पास यहाँ जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन, ये होता है भाई। पाई से पाई कैंसल आउट, तो मेरे पास यहाँ से जेड की वैल्यू आ गई जी टू एन आयोटा। अब एक जहां जो एन है वो जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। अब एक काम कर लूं भाई, ये एन में फाइंड आउट करके ले आऊं। अगर एन की वैल्यूज की वैल्यूज है मोड जेड इक्वल टू 2023 तक, ये मेरे को पता चल गया तो मेरा काम चल जाएगा। मेरे को नंबर ऑफ जीरोज पता चल जाएंगी इस कंटूर सी के पास, इस सर्कल सी के पास। अब एक बात ध्यान से सुनो भाई, 2023 तक कितने इवन नेचुरल नंबर है मेरे पास, डिवाइड बाई टू करते हैं हम, ठीक है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते तो वो मेरे पास 1011 आ जाता है। ग्रेटेस्ट इवन नेचुरल नंबर अगर मेरे को फाइंड आउट करने हैं, या तो हम इस तरीके से करते हैं, या हमारा जो तरीका वो क्या है, जो भी नंबर है अगर इवन है तो डायरेक्ट डिवाइड बाई टू हो जाता है, और अगर ओड है तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब 2023 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाई टू करेंगे, इतने मेरे पास इवन नेचुरल नंबर आएंगे भाई। इसके अंदर एक बार ध्यान से देखना भाई, मेरे पास 2022 डिवाइड बाई टू आ जाएगा, वही आ गया 1011। इतने मेरे पास क्या आ गए भाई, इवन नेचुरल नंबर आ गए। सॉरी। अब एक बात का ध्यान देना भाई, यहाँ मेरे पास n प्लस वन भी है माइनस वन भी है। इसका मतलब भाई मेरे पास 1011 जो वैल्यू है वो तो प्लस की भी आएंगी और माइनस की भी आएंगी। इसका मतलब
1011 इंटू वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास, 2022 आ गई। इतने मेरे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, नेचुरल नंबर लिए थे ना हमने, अभी तक जीरो तो हमने इसके अंदर किया ही नहीं है इंक्लूड। जीरो को हमने अभी तक इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं किया है। अब अगर मैं 2022, तो मेरे पास नॉन जीरो इंटीजर आए हैं, जो कि मेरे पास से इस फंक्शन की जीरोज बने हैं। एक और आ गया भाई जीरो, 2022 प्लस एक कितना आ गया 2023। इतने मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज आ गई। और वही मेरे पास क्या आ गया, इस कंटूर जो ये वाला इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ गई 2023, क्योंकि वहां पोल नंबर ऑफ पोल्स मेरे पास जीरो हो गए थे और नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास 2023 आई है। मेरे पास इस कंटूर जो इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो आ गई जी 2023। ठीक है, क्लियर है? डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का एंड करते हैं भाई। इस सेशन में बस इतना ही। आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से है भाई। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यहीं आती है, आप यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते। अगर आप लोग चाहो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी फॉलो कर सकते हो, तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये मेरी क्लास अच्छी लगी है, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।